ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु को वंदन करते हुए गणपति को नमस्कार करते हैं। आज बात करते हैं दरिद्र योग की, यानी दरिद्रता जिसके जीवन में आती है बड़ी दुखदायी होती है। दरिद्रता जिसके भी आती है वो बड़ी दुखदायी होती है, कष्टकारी होती है। दरिद्रता आने पर मनुष्य के चारों तरफ अंधकार छा जाता है, मनुष्य हताश हो जाता है, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उसको कुछ सूझता नहीं है। जैसे यानी आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मगर आपको जो सुख दूसरों से अच्छा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके बराबर आपको धन नहीं मिल रहा है, कमाई नहीं हो रही है, तो उसका कारण भी दरिद्र ही योग है। अब दूसरा है, यानी आपके पास में सब कुछ होते हुए भी परिवार में आपका बनता नहीं है। परिवार में आपस में मतभेद रहता है, कलह रहता है, क्लेश रहती है। परिवार में एक दूसरे की कोई सुनता नहीं है, एक दूसरे बात नहीं करते हैं और आपस में मनमुटाव रहता है और परिवार में प्रेम जैसे कोसों दूर हो गया हो। अब तीसरा उदाहरण है, यानी आपके पास में सब कुछ है, डिग्री है, ज्ञान है, आपने पढ़ाई भी खूब उच्च क्वालिटी की है, अच्छा ज्ञान है, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आपको नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर की आप ठोकरें खा रहे हो, फिर कि जो उपलब्धि आपको होनी चाहिए वो उपलब्धि आपको नहीं मिल रही है। मान लो नौकरी लग भी गई तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। प्रमोशन के लिए आप बार बार अप्लाई करते हो मगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। चौथा है उदाहरण, जैसे आप व्यापार करते हो, व्यापार में आपने खूब पैसा लगाया, व्यापार में आप खूब मेहनत कर रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, मगर व्यापार में आपको लाभ होने की जगह घाटा हो रहा है। व्यापार चल नहीं रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। अगर इनमें से आपका जवाब है कि हाँ, इनमें से मुझे कोई न कोई परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो में परेशानियों का कारण, लक्षण, दरिद्र योग का लक्षण एवं इसके उपाय क्या हैं, ऐसे अपन कौन सा उपाय करें जो दरिद्रता योग खत्म हो जाए, अपने जीवन से नष्ट हो जाए। दरिद्रता योग बड़ा ही कष्टकारी है, जीवन में बड़ा ही दुखदायी होता है, तो इसको निवारण करने का उपाय भी है, कर सकते हैं अपन। वीडियो अंत तक देखें। अभी तक इस वीडियो को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सब परेशानियों का कारण दरिद्र योग है, दरिद्रता योग है। दरिद्र योग आपको बता दूं कि कुंडली में अगर किसी के मान लो दरिद्र योग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, नहीं। उसके उपाय कुछ अपन सरल उपाय करके और दरिद्र योग को अपन नष्ट कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। दरिद्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दरिद्र योग का दरिद्र यानी कि कंगाली, गरीबी। योग का मतलब होता है जोड़ना। दरिद्र योग जिसके जीवन में होता है उसके पिछले कर्मों के हिसाब से इस जन्म में दरिद्र योग बनता है। दरिद्र योग की स्थिति कब बनती है? जब कुंडली के अंदर लगन से दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी यानी द्वितीयेश और एकादशेश, 11वें घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी दोनों ही मान लो छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में होते हैं, तब ये दरिद्र योग बनता है। हालांकि कुंडली में दरिद्र योग के और भी कई सारे योग हैं, कारण हो सकते हैं, मगर दूसरे घर का, छठे घर का स्वामी अगर मान लो त्रिक स्थान में, यानी छठा, 8वां, 12वां, इनको त्रिक स्थान कहते हैं, अपन त्रिक भाव कहते हैं, या त्रिक भाव में अगर बैठ जाता है तब दरिद्र योग बनता है, यह अशुभ माना जाता है। अब दूसरा घर है वो काय का है?
दूसरा घर है लगन से दूसरा घर यानी कि द्वितीय घर है वो सुख समृद्धि धन और व्यक्तिगत आय का है। 11वां घर है घर धन लाभ और पारिवारिक रिश्ते या व्यक्तिगत रिश्ते। अगर इन दोनों का स्वामी अगर छठे 12वें और 8वें त्रिक स्थान में बैठ जाए यानी अशुभ स्थान में बैठ जाए तो दरिद्र योग बनता है। इसे अशुभ योग कहते हैं, दरिद्र योग कहते हैं। दरिद्र योग के और भी कई कारण हैं मगर ये मुख्यतः है। कभी कभी मनुष्य का व्यवहार व उसकी स्थिति दरिद्र योग की पहचान करवा देती है। मनुष्य जैसा व्यवहार करता है उससे मालूम पड़ जाता है कि इसके जीवन में दरिद्र योग है। कैसे? मान लो गरीब कोई है, गरीब की अवस्था है, किसी को धोखा दे देता है या किसी का धन लूट लेता है, चोरी करता है, डकैती करता है, इसका मतलब उसके जीवन में दरिद्र योग है। कोई अनिति से धन कमाता है और अनिति से धन जो कमाता है उसके भी दरिद्र योग होते हैं। कोई व्यक्ति संकालु होता है यानी कि मान लो पर स्त्री पर या पर पुरुष पर बुरी नजर डालते हैं, वो भी दरिद्र योग में ही आता है। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, जो दूसरों का अच्छा देखते हैं खुद जलते हैं, और दूसरे दुखी होते हैं तो खुद प्रश्न होते हैं, उसका भी दरिद्र योग होता है उनके। अगर मान लो जो दरिद्र योग होता है अक्सर इनके पैसों का घाटा होता है। मान लो कहीं पर भी ये पैसा लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं या कहीं पर भी पैसा का व्यवहार करते हैं, वह इनके घाटा ही होता है, मुनाफा नहीं होता है, अच्छा लाभ नहीं मिलता है। अक्सर इनके ये जो होते हैं दरिद्र योग वाले, इनके परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है जिससे इनका सारा धन खर्च हो जाता है। जितना ये कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च अपने परिवार के सदस्यों पर स्वास्थ्य संबंध में कर देते हैं। इनका मतलब ये भी दरिद्र योग की निशानी है। जब भी लगता है कि अब मेरा समय बदलने वाला है, अब मेरा समय अच्छा आने वाला है, उस समय उनके जीवन में कोई न कोई विघ्न, कोई न कोई कठिनाई या कोई न कोई रोड़ा आ जाता है और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। ये भी एक दरिद्र योग की निशानी है। इस प्रकार से दरिद्र योग मनुष्य के जीवन में मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देता है, बार बार प्रयास करने पर भी उठने नहीं देता है। ऐसा किसी के जीवन में भगवान करे न हो। अगर मान लो दरिद्र योग हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे जो उपाय हैं वो उपाय करने पर ये दरिद्र योग को अपन कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब आपके समक्ष कुछ सरल और सहज उपाय बता रहा हूं जिसको अपने जीवन में आजमा करके और जीवन में बदलाव आप कर सकते हैं। यानी बदलाव कुछ बातों का बदलाव करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और दरिद्र योग को कम कर सकते हैं आप। जैसे मान लो धन की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर है, उनकी पूजा अर्चना करें, नित्य इनकी पूजा करें, अर्चना करें और हवन भी करवा सकते हैं। हवन करवाएं तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, जिससे आपके ये दरिद्र योग कम होगा। दूसरा है मान लो व्यापार में आपको हानि हो रही है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, तो आप जहां आपका गला होता है, पैसे रखने का स्थान होता है, वहां पर श्री यंत्र स्थापित करें, श्री यंत्र की रोज पूजा करें, उससे आपको दरिद्र योग में कम होगा या अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा लाभ होगा। दरिद्र योग को कम करने के लिए प्रत्येक रविवार या गुरुवार को अन्नदान करना चाहिए। प्रत्येक रविवार या गुरुवार को अन्नदान करने से भी दरिद्र योग कम होता है, अच्छा जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए नित्य, और रोज महामृत्युंजय मंत्र उसका 108 बार जप प्रतिदिन करने से दरिद्र योग का प्रभाव कम हो जाता है। यानी महादेव सब कुछ देने वाले हैं, उनका महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करने से, नित्य जप करने से दरिद्र योग का प्रभाव कम हो जाता है। और फिर है संध्या काल के समय घर में धूप और दीपक करके और भगवान इष्ट देव की आरती करने से भी दरिद्र योग कम होता है। दरिद्र योग को कम करने के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और मखाना का दान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन
माता लक्ष्मी जी की पूजा करें व मखाना का दान करें, इससे भी दरिद्र योग कम होता है। अब होता है श्री यंत्र। श्री यंत्र छोटा होता है, उस श्री यंत्र में मोती जड़वा करके उस पेंडेंट को आप अपने गले में धारण करें, उससे भी दरिद्र योग कम होता है। फिर प्रत्येक जो एकादशी आती है, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, एकादशी को उपवास रखें, प्रत्येक एकादशी को उपवास रखें व द्वादशी यानी 12 के दिन चावल का दान करें। 12 के दिन चावल का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, दरिद्र योग कम होता है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को मंदिर में जाकर आप दान करें या किसी गरीब को दान करें तो दरिद्र योग का प्रभाव कम होता है। घर में मान लो कोई दरिद्र योग से पीड़ित है, उसको बार बार ये कहने से कि आप दरिद्र हो, आपको ये काम नहीं हो रहा है, आपको ऐसा है, बार बार ऐसा कहने से दरिद्र योग का प्रभाव उसके ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बार बार ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, उसको ऐसा पीड़ित भी नहीं करना चाहिए, बुरा उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मान लो कोई दरिद्र योग से पीड़ित है तो आपके जन्म तिथि जब होती है, जब भी जन्म तिथि आती है उस दिन आप न तो नाखून कटवाएं न बाल कटवाएं, उससे भी दरिद्र योग कम होता है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि आपके घर में जो भी स्त्री है वह लक्ष्मी स्वरूप है, चाहे अपने आपकी माँ हो, बहन हो या स्वयं आपकी पत्नी हो, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, उनका उचित सम्मान देना चाहिए। उनको उचित सम्मान देने से भी दरिद्र योग कम होता है प्रभाव उनका। संध्या काल में कभी भी सोना नहीं चाहिए। मान लो कोई बीमार है तो अलग बात है, बाकी संध्या काल के अंदर सोना नहीं चाहिए। और सूर्योदय से पहले उठ करके अपने इष्ट देव इष्ट देवी जो भी है उनका पूजन करना चाहिए, उससे भी दरिद्र योग कम होता है। जब भी आप बाथरूम में टॉयलेट में जाएं तो पैरों में चप्पल पहन के जाएं, क्योंकि घर के अंदर सबसे ज़्यादा नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाथरूम में होती है। तो खुले नंगे पैर पहनकर और बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, चप्पल पहनकर जाना चाहिए। कभी भी संध्या काल के समय या रात्रि काल में घर में झाड़ू भी नहीं निकालना चाहिए। संध्या काल या रात्रि के समय झाड़ू निकालने से कहते हैं कि लक्ष्मी बाहर चली जाती है, तो झाड़ू भी नहीं निकालना चाहिए, इससे भी दरिद्र योग कम होता है। सदैव बाथरूम का या टॉयलेट का दरवाजा घर में बंद रखें, उससे नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है। इस प्रकार के छोटे छोटे जो जरूरी उपाय हैं, जरूरी नहीं कि आप ये सब उपाय अपनाएं, इनमें से कुछ उपायों को जो आप कर सकते हैं वो अपना करके और अपना जो जीवन है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। जीवन में थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन करके या कुछ बातों को अपना करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने परिवार के साथ में खुश रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण।